साइंसदानों का कहना है कि अगर जमीन की गर्दिश उल्टी हो जाए या रुक जाए तो बहुत बड़ी तबाही होगी, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में यह अल्लाह की कुदरत का इजहार होगा। इस दिन के बाद कोई गुनाहगार तौबा नहीं कर सकेगा और कोई नेक शख्स मजीद कोई नेकी नहीं कमा सकेगा। यह दुनिया के अमाल के खत्म होने का ऐलान होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी क़यामत की बड़ी निशानियों में शामिल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ज़ात की किस्म जिसके कब्जे में मेरी जान है, उन करीब तुम्हें इब्न मरियम आदिल हुक्म की हैसियत से आतरगी। वो सलीब को तोड़ेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़्या खत्म करेंगे और माल की इतनी कसरत होगी कि कोई इसे कबूल नहीं करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की सफ़ेद मीनार के मशरक़ी जानिब आतरगे और दज्जाल को बाब अल-लिद के पास कत्ल करेंगे। उनका दौर अमन और सुकून का दौर होगा और वो शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक हुकूमत करेंगे। उनके दौर में कोई जंग नहीं होगी, दरिंदे भी अमन से रहेंगे और ज़मीन में भी बरकत होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक हुकूमत करेंगे और फिर वफात पाएंगे। उन्हें नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े में दफन किया जाएगा। आजवज माजवज का खुरूज, जो बनी आदम की दो बड़ी कौमें हैं जिन्हें हजरत ज़ुल्करनैन ने एक मजबूत दीवार के पीछे बंद कर दिया था, कुरान मजीद में सूरत कहफ में उनका तफसीली जिक्र आया। हदीस में आया है कि आजवज माजवज रोजाना इस दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है कि वापस चलो, कल इसे मुकम्मल करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला रात को इसे पहले से ज्यादा मजबूत कर देते हैं। ये सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह ना चाहे। जब उनके निकलने का वक्त आएगा तो उनका सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह कल इसे मुकम्मल करेंगे, और अगले दिन दीवार को इसी हालत में पाएंगे और वो बाहर निकल आएंगे। आजवज माजवज की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि वो जमीन में फैल जाएंगे। वो जहां से गुजरेंगे वहां का पानी पी जाएंगे और सब्जा खत्म कर देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को तौर की पहाड़ी पर पनाह लेनी पड़ेगी। फिर अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में कीड़ा पैदा कर देंगे, जिससे वो सब हलाक हो जाएंगे और उनकी लाशों से बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेंगे जो उनकी लाशों को उठाकर ले जाएंगे और बारिश बरसेगी जो जमीन को धो देगी। इसके बाद जमीन में बेपनाह बरकत होगी और लोग अमन और सुकून से रहेंगे। एक अनार 700 लोगों के लिए काफी होगा और उसका छल के उन्हें साया देगा। एक अनार के दाने से 700 लोग पेट भर लेंगे। 3 बड़े देसनी यानी जमीन का अंदर धंस जाना भी क़यामत की निशानियों में शामिल है। एक मशरक में, एक मगरिब में और एक जज़रल अरब में होगा। ये देसनी इतने शदीद होंगे कि पूरी बस्तियां जमीन में समा जाएंगी। ये अल्लाह के अजाब की एक शक्ल होगी जो गुनहगार कौम पर नाजिल होगी। कुरान मजीद में पहले कौमों के धंसने का जिक्र मिलता है, जैसे कौम लूत के साथ हुआ था। आजकल ज़लज़लों और कुदरती आफात में इजाफा भी उन निशानियों की तरफ इशारा हो सकता है। हदीस में आया कि बाज़ लोगों का ज़मीन में धंसना उनके गुनाहों की वजह से होगा, खास तौर पर वो लोग जो मुसीकी और रक्स में मशगूल होंगे और हराम कामों को हलाल समझेंगे। ये देसनी अल्लाह की तरफ से एक सख्त तंबीह होंगे ताकि बाकी लोग इबरत हासिल कर सके। आखिरी निशानी एक आग होगी जो लोगों को महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। ये आग लोगों के पीछे पीछे चलेगी और उन्हें इस मकाम की तरफ ले जाएगी जहां वो जमा होंगे। जहां वो रात गुजारेंगे वहीं आग भी रात गुजारेगी, और जहां वो कयाम करेंगे वहीं आग भी कयाम करेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आग सबसे आखिर में निकलेगी और लोगों को जमा करेगी। यह कयामत की आखिरी अलामत होगी। इसके बाद कयामत बर्पा हो जाएगी। ये आग अदन के इलाके से शुरू होगी और लोगों को शाम की तरफ ले जाएगी। इस आग से कोई बच नहीं सकेगा। ये अमीर, गरीब, नेक और बद सब को हाँक कर ले जाएगी। उन तमाम निशानियों के अलावा अहादीस में क़यामत की छोटी निशानियां भी बयान की गई है, जिनमें से अक्सर पूरी हो चुकी है या हो रही है। जैसे इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत आम होगी, जिनाकारी आम होगी, शराब नोशी होगी, औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी, यहाँ तक कि एक मर्द के पास 50 औरतें होंगी जो इसकी मोहताज होंगी। ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी। नंगे पाँव और नंगे बदन गरीब चरवाहे इमारतों को ऊंचा करने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। गुलाम अपनी मालिकन को जनेगी, यानी बेटी माँ के साथ बदतमीजी करेगी। अमानत ज़ाय हो जाएगी, कत्ल व गारत बढ़ जाएगी, वक्त तेजी से गुजरने लगेगा, फितने जाहिर होंगे और बाजार एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि क़यामत से पहले तिजारत इतनी आम हो जाएगी कि औरत अपने शौहर की तिजारत में मदद करेगी। रिश्तेदारियां काट दी जाएंगी, झूठी गवाही आम हो जाएगी और सच्ची गवाही छपाई जाएगी। कलम चलाने वाले बहुत होंगे। लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करेंगे और अपने दोस्तों की फरमाबरदारी करेंगे। मसाजिद को सजाया जाएगा लेकिन दिल वीरान होंगे। लोग दीन के बारे में बात करेंगे लेकिन अमल नहीं करेंगे। बुरी क़यादत सामने आएगी और लोग जालिमों का एहतराम करेंगे।